त्रिकोणमिति, ये आपको 20 नंबर देगा। कितना नंबर? 20 नंबर देगा। एक बार समझने तक देरी है, उसके बाद तो फिर ये तुम्हारा समझ गया ना, 20 नंबर ला के देगा। देखिए गौर से, त्रिकोणमिति 3 वर्ड के मेल से बना हुआ है, सबको पता होना चाहिए। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। कोण के मतलब क्या होता है? कोण। मिति का मतलब क्या होता है? मापना। क्या होता है? यानी त्रिभुज, त्रिकोणमिति जो पढ़ेंगे हम लोग, वो 3 कोण को क्या करता है? मेजर करता है। हमेशा याद रखना। गौर से देखो, यहां त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? तो बताइए, गौर से देखना रे, स्टार्टिंग है, गौर से देखना। यहां बी पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। कितना डिग्री? बताओ। इसका एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? पी। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे? एच। अब बाकी जो भुजा बच जाता है ना, उसको आप बी मानिएगा। क्या मानिएगा? अगर एच बोले तो कर्ण बोलिएगा, हाइपोटेनस। अगर ये परपेंडिकुलर यानी लंब बोलना है, बी यानी बेस, यानी देखो हर अलग अलग कोचिंग में अलग अलग तरीका से सिखाया जाता है। किसी किसी कोचिंग में पढ़ेगा तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, आधार बट्टा कर्ण, ऐसे सिखाते हैं। हम लोग एकदम शॉर्ट में यही याद रखना है, पी एच बी। समझ गए? पी एच बी को याद रखना है। अगर त्रिकोणमिति बनाने समय याद रखना, पी बी एच अगर हमको पता हो गया तो त्रिकोणमिति का 6 पार्ट हम लोग निकाल सकते हैं। देखो एक बार और देख लीजिए, अगर इसको थीटा माने हैं, ये एंगल है, तो एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा याद रखना पी होता है। एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा पी होगा। अगर आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। अब बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है? कोई दिक्कत? यहाँ अब सर एक और ट्रायंगल लेकर के हमको बताइए। एक और राइट एंगल हमने ले लिया, यानी समकोण त्रिभुज, और ये बताइए ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका नाम दे देते हैं पी और क्यू और आर। अगर सर इसका एंगल अगर थीटा मान लेते हैं तो बताइए कि अब इस कोण हो जाएगा पी। सर यही थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? पी। समकोण के सामने क्या होगा? एच। बाकी जो भुजा बच जाता है, बस इतना बात समझ गए? बस एग्जाम हॉल में इतना ही सवाल आपको देगा। किसको पी मानना है, एच मानना है, बी मानना है, ये आपको समझना है, और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है। समझ गया ना? तो देखो गौर से, अब इसका हम 6 पार्ट बताते हैं। तो देखिए, पहला साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा पी बट्टा एच। किसी किसी के यहाँ यानी लंब बट्टा कर्ण पढ़ा जाता है, हम लोग शॉर्ट में याद रखने बाबू, पी बट्टा एच। बोलो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बट्टा एच। बोलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा बी। बोलो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बी बट्टा पी। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? एच बट्टा बी। अगर सेक थीटा पूछेगा तो एच बट्टा बी। अब सुनो, तुमको याद करना है 3 चीज। कितना याद करना है? बस साइन कॉस टेन को याद रखो, साइन थीटा पी बट्टा एच, और इसी साइन को उल्टा देना है कौन सी में? कॉसेक में। देखो पी बट्टा एच है तो उल्टा कौन सी है? एच बट्टा। अब बोलिए कॉस थीटा बराबर बी बट्टा एच। तो बताइए यही सी का उल्टा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा। अब बताइए टेन का फॉर्मूला पी बट्टा बी, और इसी को उल्टा दीजिएगा तो क्या बन जाएगा? बी बट्टा पी, यानी कॉट बन जाएगा। बस तीनों को तो याद रखना है। साइन कॉस टेन याद रखिए, उसको उल्टा दीजिए तो कॉसेक से कॉट बन जाएगा। नहीं बन जाएगा? तो बताओ, अब अगर आपको जैसे घर में नहीं बोलता रहता है, बाप बेटा के नाम से याद रखेगा तो वो भी याद हो जाएगा। बाप बेटा के नाम से साइन थीटा का नाम होगा, घर में ना बोलता, बेटा बाप को बोलता है पप्पा तो बोलेगा हाँ, फिर बेटा बोलेगा, बाप बोलेगा बेटा तो कहेगा हाँ। ऐसे याद रखें, नहीं तो सीधा में याद रखना है। एगो ये याद रखा दिए थे कि पंडित भोले, नाम से याद रख लीजिए, पंडित भोले प्रसाद, और हर हर भोले के नाम से याद रखिए। तो आपको ये निकल के आ जाएगा क्या चीज? साइन। ये आपको निकल के आ जाएगा क्या चीज? कॉस। ये आपका निकल के क्या जाएगा? नहीं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं,
पंडित भोले प्रसाद के नाम से, और हर भोले के नाम से याद रखिएगा। तो यही साइन को एक बार इसी को उल्टा दो, ये ऊपर कर दो और बताइए इसको नीचे कर दीजिए, तो अब आपको आ जाएगा ये कॉसेक और ये आ जाएगा सेक, ये आ जाएगा कॉट, नहीं आ जाएगा। पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, तो आप बताइए साइन कॉस्टेन निकल जाएगा। एक बार हर हर भोले को ऊपर ले जाना है, आप पंडित भोले प्रसाद को नीचे लेकर के आना है। याद हो गया ना? आप इसी टर्म में याद रखिएगा तो ये 6 याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये 6 याद हो जाएगा। अब देखो गौर से बाबू रे, अब देखिए कि सर P मालूम है, B मालूम है, तो H कैसे निकालेंगे? तो सर H निकालने का भी फॉर्मूला है। तो सर H जब निकालिएगा ओनली H में कर्ल में प्लस लगाना, बाकी ये दोनों लगाए निकालेंगे तो माइनस लगाना, कोई दिक्कत? एकदम आराम आराम से याद कर लो। अगर H निकालेंगे तो प्लस देंगे बीच में, अब बाकी P और B निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे? माइनस। तो बोलिए H निकालेंगे तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर मान ले सर हमको B मालूम है, H मालूम है, तो P कैसे निकालेंगे? तो P निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो कि सर P और H मालूम है तो B कैसे निकालेंगे? तो B निकालने के लिए H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। बस मात्र आपको इतना याद रखना है। ऑब्जेक्टिव का जितना क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पर लिखेंगे ना, उससे आगे एग्जाम हॉल में नहीं रहेगा। खुश, हम जब जितना लिख लेंगे बोर्ड पर, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उससे आगे आपको एग्जाम में नहीं रहेगा। बस इतना बात आपको याद रखना है, सिर्फ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, बस ये 6 का 6 साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट जवान पे एकदम लहला लहला करना चाहिए। साइन थीटा P बटा एच, कॉस थीटा B बटा एच, टेन थीटा P बटा B, कॉसेक थीटा H बटा P, सेक थीटा H बटा B, कॉट थीटा B बटा P। P निकालना, P दिया है, H दिया है, तो B कैसे निकालेंगे? B दिया, H दिया, P कैसे निकालेंगे? H दिया, P दिया, B कैसे निकालेंगे? और वो 3 फॉर्मूला। बस अभी हम इस पर आपको सवाल दिखाते हैं, आपको सीधा डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। अगर आप घर पर अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो समझ जाओ ये भी चैप्टर हाथ से निकल जाएगा। समझ गए? तो इसको जरा गौर से देखिए।